अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा जो विज्ञापन जारी हुआ है TRE 3.0 का, उसमें सबसे अहम बात क्या है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी लोगों का मुझसे मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें किसे मौका मिल रहा है, अपीयरिंग वाले को मौका मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, अदर स्टेट वाले को मौका मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। यानी कि मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी यहाँ पे आपको एक लिंक मिल रही है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको PDF को डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं डाउनलोड कर चुका हूँ पहले से ही। अब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या क्या इसमें अहम बात है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल जो PDF है 17 पेज का PDF है। बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 22/2024, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से ये ऑफिशियल लेटर को जारी किया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझना, देख सकते हैं यहाँ पे रिक्त शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 यानी कि मध्य विद्यालय कक्षा 6 to 8 से विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक शिक्षा 9 to 10, विशेष विद्यालय अध्यापक 9 to 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 to 12। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया ये जा रहा है कि 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की TRE 3.0 में बहाली होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे जो अहम अपडेट ये है कि इस विज्ञापन हेतु के लिए जाने वाले परीक्षा में प्रशैक्षणिक योग्यता एवं प्रशैक्षणिक पात्रता परीक्षा सीटेट या स्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि साफ साफ बताया ये जा रहा है कि अपीयरिंग वाले को TRE 3.0 में मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सीटेट 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम दिया, अगर आपका 23 फरवरी तक आपका रिज़ल्ट अगर आप नहीं आता है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, और स्टेट वाले के साथ भी यही होगा। यानी कि अपीयरिंग को मौका नहीं मिल रहा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित होगी। यानी कि बताया जा रहा है कि लगभग सभी विभाग में यानी कि सभी स्कूल में यहाँ पे बहाली होगी। अब यहाँ पे समझना है कि किसे किसे मौका मिला। मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि सीटेट मैं पेपर 1 किया हूँ तो क्या मैं कहाँ के टीचर बनूंगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा BTET पेपर 1। यानी कि यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि सीटेट पेपर 1 का अगर आपने पेपर क्वालिफाइड है तो आप 1 to 5 के टीचर्स बन सकते हैं, या फिर BTET यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने पेपर 1 का एग्ज़ाम दिया था, क्वालिफाइड है, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। उसके बाद देख सकते हैं कि 6 to 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2। यानी कि आपको अगर आपको 6 to 8 का टीचर बनना है तो आपको पेपर 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, अथवा पेपर 2 यहाँ पे बताया ये जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 to 10 के लिए यहाँ बताया गया है। कक्षा 6 to 10 के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों कक्षा 9 to 10 के लिए स्टेट पेपर 1। यानी कि बताया जा रहा है कि 9 to 10 के लिए स्टेट पेपर 1 कल्याण विभाग के लिए ये बताया जा रहा है। कल्याण विभाग माने अनुसूचित जाति। अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना, क्योंकि मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो PDF है काफ़ी लंबा है। अब यहाँ पे आप समझने की यहाँ पे आपको कोशिश करना है। शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5
पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। यानी कि अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात हो रही है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके लिए समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के दूरवर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाए। यानी कि बताया ये जा रहा है कि अगर आपको 1 to 5 का टीचर्स बनना है तो आप डिप्लोमा यानी कि आप 2 साल का डीएलएड का कोर्स आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ देख सकते हैं न्यूनतम 45% यानी कि 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दूरवर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाए जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि मान्यता होना चाहिए। अगर आपने किया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके लिए समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से स्नातक यानी कि BLED बताया ये जा रहा है। यानी कि साफ साफ यही है जो पिछली बार जिस तरीके से रूल्स था क्वालिफिकेशन के लिए इस बार भी उसी तरीके का रूल्स था, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यानी कि अगर आपको 1 to 5 का टीचर्स बनना है तो आपके पास DLED की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 के लिए बनना है तो यहाँ पे साफ साफ बताया ये जा रहा है कि आप BEd की डिग्री होनी चाहिए। बट यहाँ पे देखिए अब आपको समझना, नोट में शिक्षा विभाग बिहार पत्रांक 2023 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान नहीं होगी। यानी कि NIOS वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जो बच्चों का मैसेज था कि NIOS वाले फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे तो उनको साफ साफ बता दिया गया है कि वो नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि BEd वाले के लिए, BEd वाले का भी वही बताया गया है कि अगर आपने कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 के लिए आप एलिजिबल, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपको इसी तरीके का यहाँ पे अथवा में पूरा बताया गया। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट बात इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि PDF काफ़ी लंबा। अब यहाँ पे योग्यता में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा यानी कि संगीत के लिए बताया गया है जिनको बनना है संगीत का टीचर्स बनना। अब आपको नीचे क्योंकि यहाँ पे सब क्वालिफिकेशन की सिर्फ और सिर्फ बात है। अब जो काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाषा अर्हता लागू होगा या फिर नहीं होगा, तो इसमें साफ साफ बता दिया गया है PDF में कि आपका भाषा अर्हता लागू है, इसमें लागू है। मैं आपको देख सकते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर लिखित परीक्षा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा अर्हता एवं समान अध्ययन यानी कि टोटल जो आपका क्वेश्चन प्रश्नों की जो संख्या होगी 150, आपको जो टाइम मिलेगा पिछली बार की तरह 2.5 घंटा टाइम मिलेगा, कुल जो अंक होगा 150 यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे MCQ होंगे। उसके बाद बताया गया प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 से लेके 5 के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा के लिए व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य होगा यानी कि आपको लैंग्वेज में कम से कम 30% लाना पड़ेगा। जो आपको पता है कि TRE 2.0 में भाषा अर्हता 0 कर दिया गया था, इसको लेकर काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था क्योंकि TRE 1 में भाषा अर्हता था, तो TRE 3 में भी भाषा अर्हता यहाँ पे साफ साफ है कि भाषा अर्हता लागू किया गया। 30% अनिवार्य। 6 to 8 के लिए भी वही है यहाँ पे बताया गया यानी कि लैंग्वेज के लिए सिर्फ और सिर्फ है क्योंकि लैंग्वेज में आपको इतना लाना ही पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं 9 to 10 के लिए, 11 12 के लिए यानी कि सभी कक्षा के लिए भाषा अर्हता लागू कर दिया गया यानी कि आपको लैंग्वेज में हर हाल में आपको 30% लाना है पास के लिए। अगर आपने मेन सब्जेक्ट में आपने अच्छा नंबर लाया, बस भाषा अर्हता में आपने 30% से कम लाया तो आप फेल हो जाइएगा। यहाँ पे अनारक्षित अनरिजर्व वाले का कोटि कोड भी देख सकते हैं, इस तरीके का कोड वगैरह है, ये आप देख सकते हैं।
क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात थी मैं आपको सारा बता दिया हूँ कि इसमें सभी को मौका मिलने जा रहा है। अब देखिए सर्टिफिकेट आपको क्या किस तरीके कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो बताया जा रहा है कि फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद बताया हाल की खींची हुआ 2 घंटा फ़ोटो, यानी कि 2 फ़ोटो चाहिए जो आपकी लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए। उसके बाद इसमें सर्टिफिकेट वगैरह के बताया गया है कि इस तरीके का आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे जो पैसा की अगर मैं बात करूँ तो कितना आपको फॉर्म भरने में खर्च होगा, समान अभ्यर्थियों के लिए देख सकते हैं 750 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए छूट है तो 200 रुपया, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का। अब यहाँ पे बायोमेट्रिक फ़ी भी देख सकते हैं 200 रुपया, ज़्यादा नहीं है, यानी कि लगभग सभी पिछले तरीके से है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने की जो प्रारंभ कब से होगी, तो रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो 10/2/2024 से लेकर 23/2/2024 तक इसका लास्ट डेट है। विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि जो है 25/2, यानी कि फॉर्म भरा जाएगा 23/2/2024 तक। आप जो है पेमेंट जो है 25/2/2024 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/2/2024 रखी गई है, और ऑनलाइन का जो लास्ट डेट रखा गया 25/2/2024 इसमें रखा गया। बट इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें आगे पीछे भी हो सकता है, ये भी बताया गया। उसके बाद बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। यानी कि इस तरीके से बताया ये गया है कि जो सीटेट का आपका होगा उसमें BSEB की यूनिक ID को वहाँ पे रखा जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद यानी कि इम्पोर्टेंट बात बता दिया गया। अब इसमें सब बताया गया कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। मोबाइल से आपको फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना। आपको फॉर्म भरने के लिए आपको अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाना, वहाँ से आप आसानी के साथ फॉर्म को भरवा सकते हैं। क्योंकि आपने थोड़ी बहुत भी गलती की, काफ़ी यूट्यूबर ये वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं कि आप मोबाइल से फॉर्म भर लीजिएगा, 10 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। बिल्कुल ऐसी आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। क्योंकि ये BPSC का टीचर्स का फॉर्म भरा जा रहा, कोई वैसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप खुद से भी फॉर्म भर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपको अपने से बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरना, नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाना है, जहाँ भी जिस भी ज़िले से आप आते हैं वहाँ जाने के बाद आसानी के साथ आप फॉर्म को भरवा लें। फॉर्म भरवाने की जो फ़ीस है 750 रुपया। अनरिजर्व EWS और दिव्यांग या फिर अलग कैटेगरी से जो आते हैं उनको कुछ छूट भी जरूर मिला। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ये वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।